हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण जी। कैसे हो आप लोग, सब लोग? बढ़िया। बहुत बढ़िया, ऐसे बढ़िया रहना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। चलिए सीधे बैठ जाएंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये मंत्र का उच्चारण करेंगे। इनहेल करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। Relax. Gently open your eyes. हरे कृष्ण एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा पिछले श्लोकों में भगवान ने काफी अर्जुन को मनाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की, लेकिन अभी भी क्या हुआ कि अर्जुन की चुप्पी जो है वो सधी की सधी रह गई और उनको ऐसी लगन लगी हुई थी कि वो कुछ और सुने भगवान से, भगवान की वाणी को। इसलिए वो चुप रहे और कुछ और जानने की उनके अंदर इच्छा होती रही और वे पूछने लगे, भगवान से पूछते हैं कि संपूर्ण पापों से मुक्त हुए जो पुरुष होते हैं, जो लोग होते हैं, जिनका संपूर्ण पापों से जो मुक्त हो चुके हैं, उनकी दृष्टि कैसी होती है माधव? उनका व्यवहार कैसे, वो व्यवहार कैसे कर लेते हैं ज्ञानियों से भी और अज्ञानियों से भी, और फिर भी रह लेता है अपने आप में? यह कैसी पहेली है कि जान सको तो बताओ मुझको, यह जानने की लगन अब मुझे लगी है। तो महात्मा अर्जुन ये पूछना चाहते हैं कि जो अभी तो हम क्योंकि संपूर्ण पापों से मुक्त नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो चुका है, उसकी दृष्टि में अब संसार कैसा होता है, वो व्यवहार कैसे करता है सभी व्यक्तियों से, ज्ञानियों से भी अज्ञानियों से, और व्यवहार में रहते हुए भी अपने आप में कैसे रह सकता है। तो ये कैसी पहेली है कि जब हम अपने रूप में स्थित हो जाते हैं, उसके बाद भी हमको व्यवहार तो करना ही होता है, तो उस व्यवहार को कैसे किया जाता है और कैसे वो कर लेते हैं इस तरह का व्यवहार, ये मुझे बताइए। तो यहाँ दूसरे अध्याय में भी महात्मा अर्जुन ने पूछा था कि स्थित प्रज्ञ पुरुष का व्यवहार कैसा होता है। इसी तरह से यहाँ पूछ रहे हैं कि संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष का व्यवहार कैसा होता है। तो उसी प्रश्न की पुनरावृत्ति भगवान एक तरह से बता रहे हैं और हंसते हुए भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, शुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ये बहुत ही गूढ़ श्लोक है और इसमें क्या व्यवहार, कैसे व्यवहार किया जाता है किसी के साथ, वो भगवान यहाँ बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, दूसरा बता रहे हैं विद्या विनय संपन्ने गवि, फिर तीसरा है विद्या विनय संपन्ने हस्तिनी, फिर है बता रहे हैं कि विद्या विनय संपन्ने शुनी, विद्या विनय संपन्ने स्वपाके, विद्या विनय संपन्ने पंडिता समदर्शिना। इसका मतलब यह है, अर्थात जिनके मन बुद्धि और चित्त ब्रह्म रूप हो गए हैं और वे ही आत्मदर्शी कहे जाते हैं, और वे ही विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गौ में
हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही आत्मा का दर्शन करते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है इसमें कि जो विद्या, आपको पता है कि श्लोक भी आता है जो हम पढ़ते हैं, विद्या विनय ददाति, कि विद्या विनय को देती है। तो विद्या विनय से जो संपन्न है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो गाय माता हो, चाहे वो हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, कोई भी व्यक्ति, यदि कोई भी प्राणी पदार्थ जो भी विद्या विनय से संपन्न हो जाता है, उसका स्वरूप एक तरह से ब्राह्मण जैसा ही हो जाता है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, यदि कोई भी इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो अपने आत्म रूप में स्थापित पुरुष होते हैं, जो भी स्थित प्रज्ञ पुरुष होते हैं, लोग होते हैं, वो उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा किसी ब्राह्मण के साथ किया जाता है। और यदि कोई ब्राह्मण अपने पद से पतित हो जाता है, मतलब यदि कोई ब्राह्मण ब्राह्मणत्व को खो देता है, तो उसके साथ फिर उसकी दशा के हिसाब से मतलब व्यवहार किया जाता है। तो यही भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि वे सब में एक ही आत्मा को देखते हैं। क्योंकि महात्मा अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो संपूर्ण पापों से मुक्त हो चुके पुरुष है, वो व्यवहार कैसे करते हैं। तो भगवान यही उनको समझा रहे हैं कि जो विद्या विनय से संपन्न हो जाते हैं लोग, और जो चाहे वो ब्राह्मण हो, गो हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, उनमें सब में एक ही समदर्शिन का मतलब होता है एक ही आत्मा का दर्शन करते हैं। आत्मा तो वैसे भी सब में एक ही होती है, लेकिन व्यवहार ही अलग होता है। तो वे सब में एक ही आत्मा को देखते हैं, लेकिन ब्राह्मण यदि सच में ब्राह्मण है, तो वे उनके साथ ब्राह्मण जैसा व्यवहार करते हैं। और गाय यदि ब्राह्मण जैसा व्यवहार करेगी या ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेगी, तो उसके साथ वे भी ब्राह्मण जैसा ही व्यवहार करेंगे। और यदि हाथी यदि ब्राह्मण जैसा व्यवहार करेगा, तो उसके साथ वे ब्राह्मण जैसा ही व्यवहार करेंगे। यदि कुत्ता भी यदि ब्राह्मण जैसा व्यवहार करेगा, तो उसके साथ वे ब्राह्मण जैसा ही व्यवहार करेंगे। और चांडाल यदि ब्राह्मण जैसा व्यवहार करेगा, तो उसके साथ वे ब्राह्मण जैसा ही व्यवहार करेंगे। तो भगवान का कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य तो दूर की बात, यदि मनुष्यों में तो यदि किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का, किसी भी स्थिति का पुरुष मनुष्य होगा, तो यदि उसके अंदर ब्राह्मण जैसा व्यवहार आ जाएगा, तो आत्मज्ञानी पुरुष या जो संपूर्ण पापों से मुक्त हुआ पुरुष या स्थित प्रज्ञा पुरुष, जो भगवान यहाँ दोहरा रहे हैं बार बार, तो वो उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अर्थात समदर्शन, एक ही आत्मा का दर्शन करेंगे उसके अंदर। तो इस मंत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण जैसा व्यवहार करने वाला, चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल हो, ये सभी अवैध होते हैं। क्योंकि शास्त्रों में ब्राह्मणों को अवैध बताया गया है, शास्त्रों में स्त्री को अवैध बताया गया है, शास्त्रों में गाय को अवैध बताया गया है। ऐसे कई प्राणी पदार्थ हैं, बच्चे को अवैध बताया गया है। तो ऐसे कई प्राणी पदार्थ हैं कि यदि वो अपराध भी करते हैं, तो उनको उस हिसाब से दंड नहीं मिलता जो सामान्य पुरुषों को, सामान्य को, मनुष्य को मिलता है। तो इस मंत्र से यही स्पष्ट है कि ब्राह्मण जैसा व्यवहार करने वाले, ब्राह्मण हो, गाय हो, कुत्ते हो, हाथी हो, चांडाल हो, सब अवैध हैं। इसलिए यहाँ देखेंगे कि प्रभु श्री राम आत्मदर्शी है, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी जब रावण ब्राह्मणत्व का परित्याग करता है, तो वे उसका वध कर देते हैं। क्योंकि उस वक्त वो ब्राह्मण नहीं रहा। जब ब्राह्मणत्व का, जो ब्राह्मणत्व के गुण होते हैं, यदि कोई व्यक्ति वह खो देता है ब्राह्मण होके भी, तो वो ब्राह्मण नहीं रहता है। इसलिए उसका वध भी किया जा सकता है। भले ही वे विद्या से संपन्न है, लेकिन विनय, शीलता और सदाचार से तो वो पथ भ्रष्ट ही है। कोई भी व्यक्ति विद्यावान हो जाए और विद्यावान होके वो विनयशीलता खो जाए, विनय खो दे, अपनी शीलता खो दे, सदाचार खो दे, अपने पथ से भ्रष्ट हो जाए, तो वो फिर ब्राह्मण नहीं रहता, जिसके कारण वह राक्षस कहा जाता है। तो विद्या विनय से संपन्न सुदामा को भी
अपने मित्र से चोरी करने के कारण चोरों की तरह ही दंडित किया गया। आप सोचिए कि वो तो भगवान के इतने प्रिय मित्र थे, इतने प्रिय मित्र थे, और विद्या विनय से संपन्न थे। सुदामा विद्या से भी संपन्न थे, विनय से भी संपन्न थे, लेकिन उनकी एक गलती से ही उनको दंड देना ही पड़ा भगवान को। उनको चोरी करने के चोरों की तरह ही उनको दंड दिया गया, अर्थात उनको दरिद्र बना दिया गया। यहाँ कितना गूढ़ अर्थ दिया है कि यदि हम प्राणी जितने भी लोग होते हैं चोरी यदि करते हैं तो भगवान कभी ना कभी हमको दरिद्र बना देते हैं। इसलिए यदि हमने कभी चोरी की है तो उसका पश्चाताप बहुत आवश्यक हो जाता है। उसके पश्चाताप के लिए भगवान ने नियम बताए हैं, तप, यज्ञ, दान, ये नियम बताए। यदि आपको उन मतलब पापों से मुक्त होना है तो इस तरह से भगवत भजन करते हुए इस तरह के चरित्र को अपनाना चाहिए। तो यहाँ आत्मदर्शी व्यवहार क्रिया के माध्यम से होता है, न कि जाति के माध्यम से। जो आत्मदर्शी व्यवहार किया जाएगा वो कैसी क्रिया कर रहा है सामने का व्यक्ति, उसके व्यवहार के माध्यम से किया जाता है, न कि किसी जाति के माध्यम से। इसलिए भगवान ने पशुओं के नाम लिए हैं कि पशु से कम मनुष्य ऊपर ही रहते हैं। फिर भी यदि किसी पशु में इस तरह का व्यवहार पाया जाता है तो वो एक तरह से ब्राह्मण तो यदि किसी में पाया जाता है तो उनके साथ आत्मदर्शी, उनके अंदर आत्मा का ही दर्शन किया जाता है और वे ब्राह्मण के समान उनसे व्यवहार किया जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जैसे जड़ भरत हैं थे, वो हिरण बन के रहे और एकदम त्यागी और ब्राह्मण का व्यवहार करते रहे, वो हिरण बन के भी। इसके साथ आप ही देखेंगे एक हमारे आश्रम में ही हरिद्वार में एक कुत्ता है जो एकादशी का व्रत रखता है। आप सोचिए, हर एकादशी पे वो कुछ खाता ही नहीं है प्रसाद के अलावा, जो वहाँ प्रसाद बनता है, बाकी दिन नॉर्मल चीजें खा लेता है। तो वो इस तरह का व्यवहार उसके साथ उसको बड़े अच्छे से रखा जाता है। इसी तरह से अभी एक आप देखेंगे मगरमच्छ की मृत्यु हुई है साउथ में, एक तालाब में रहता था, वो भी नॉन वेजिटेरियन मगरमच्छ। सोचिए, मछलियाँ उसके आसपास घूमती रहती थी, वो कभी खाता नहीं था। खाता था क्या, वो सिर्फ प्रसाद खाता था। अभी उसकी मृत्यु हुई तो उसके साथ वैसे ही उसका अंतिम संस्कार किया गया जैसे किसी ब्राह्मण का किया जाता है। तो ये शास्त्रों में वर्णित है, भगवान की वाणी जो वर्णित है उसके माध्यम से यदि चला जाता है तो सोचिए कि हमारे अंदर आत्मदर्शन करने की क्षमता आ जाती है। हमारे अंदर सब में एक ही आत्मा का दर्शन करने की क्षमता आ जाती है और हम आत्मज्ञानी पुरुष बन सकते हैं। तो आत्मज्ञानी दर्शन, आत्मदर्शी का व्यवहार क्रिया के माध्यम से होता, न कि जाति के माध्यम से। इसलिए किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी पंथ का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, उसके साथ यदि वो ब्राह्मणत्व उसके अंदर आ गया है तो उसके साथ ब्राह्मण जैसा ही व्यवहार करना भगवान ने बताया है। यद्यपि विद्या विनय से संपन्न गोमाता ब्रह्मवादिनी है, वह ओम और अम्बा इस ब्रह्म नाम की हुंकार भरती रहती है। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक बार क्या हुआ था, ब्रह्मा के लिए झूठ बोलने के कारण वो असत्यवादिनी हो गई, इसलिए उसे ब्रह्म का शाप मिल गया कि हे असत्यवादिनी, तुम कल युग में मैला खाओगी तथा तुम्हारा मुख जो बड़ा ही पवित्र है वो अपवित्र हो जाएगा। इस प्रकार कामधेनु माता को भी झूठ बोलने का दंड दे दिया गया। गज जो हाथी होता है, हाथी भी विद्या विनय से संपन्न ही था। उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त थी कि वह एक उच्च कोटि का साधक था और उसे किसी अपराध के कारण से अगस्त ऋषि ने क्या दिया, शाप दे दिया, जिसके कारण वह हाथी बन गया था। तो भी स्मृति प्राप्त होने पर भी वह भगवत भजन न कर अपने बाल बच्चों में आसक्त हो गया, जिसके कारण गंडकी नदी में मगरमच्छ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर घोर संकट में पड़ गए। ये सब भगवान मतलब कर्मों का परिणाम बता रहे हैं और किस तरह से हमारी गति होती है उसको बता रहे हैं। तो सन्यासी, क्योंकि उसने शरणागत होकर बाल बच्चों से सन्यास लेकर अहर्निश भगवत भजन करने की प्रतिज्ञा की थी, तो विद्या विनय से संपन्न कुत्ते को भी प्रभु श्री राम ने अभयदान दे दिया था
उसे पीड़ित करने वाले एक भिक्षु को उसी के कहने से एक बहुत बड़े मठ, कालंजर मठ का महंत बना दिया था। ये कथा तो थोड़ी कुछ लोगों को तो परिचित होगी, लेकिन थोड़ी सी बता देते हैं। वाल्मीकि रामायण में ये कथा आती है। तो एक कुत्ता है, वो आता है दौड़ के भगवान के पास, राम के पास, कि रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें महाराज, रक्षा करें। ऐसा आर्तनाद करता हुआ एक विद्या विनय से संपन्न कुत्ता जो है वो प्रभु श्री राम के दरबार में प्रवेश करता है और उनके सामने खड़ा होकर, उनके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगता है कि हे महाराज, आपके राज्य में सारी प्रजा सुखी है, लेकिन मेरे इस रक्त रंजित सिर को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कितना दुखी हूं। तो महाराज, जो राजा का वो कुत्ता बताता है भगवान राम को कि महाराज, राजा का जो कर्तव्य होता है वह गुप्त वेश बनाए और प्रजाजनों अर्थात मनुष्य की स्थिति को ही न देखे, बल्कि पशु पक्षियों की स्थिति को भी देखे कि क्या घटित हो रहा है हमारे राज्य में। पशु भी सुखी है, नहीं है, केवल मनुष्य सुखी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो पशुओं को सता के सुखी हुए हों, इसलिए आपको पशु और पक्षियों दोनों की, मतलब इन सब की, जीव जंतु की स्थिति को भी देखना चाहिए। तो हे महाबाहु श्री राम, सुना है मैंने कि जब प्रजा सोती रहती है तब राजा जागता रहता है और सो ही प्रजा की रक्षा करता रहता है, लेकिन मेरे लिए आप सोते रहे और मेरी यह दुर्दशा आपके राज्य में होती रही, जबकि मैं भी आपकी प्रजा का ही एक अंग हूं। तो राजा का शासन सभी प्राणियों पर होता है और उसका अनुशासन ही उसकी दया है। लगता है आपने उस दया का पात्र हम जैसे क्षुद्र प्राणियों को नहीं समझा, और स्वयं आप बताएं कि हम उसके पात्र हैं नहीं। आप तो बता दें कम से कम, यदि आपके नियम कानून में नहीं है तो मैं तो साक्षात आपसे पूछ रहा हूं कि हम आपकी दया के पात्र हैं या नहीं है, फिर मेरी ऐसी स्थिति कैसी हो गई यदि है। तो भगवान ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बताएं किस दुष्ट ने आपकी यह दुर्दशा की। भगवान श्री राम ने उस कुत्ते से, पीड़ित कुत्ते से पूछा। कुत्ते ने कहा कि हे महाराज, आपकी ही नगरी में रहने वाला एक भिक्षुक है जो मेरे स्वामी की गली में एक ब्राह्मण के घर में रहता है, और वह ब्रह्मचारी भिक्षु 7 घर भिक्षा मांगकर खाता है। मैं अपनी गली में था और उसने जाते हुए मुझ पर डंडे से प्रहार कर दिया, अतः मैं उसी के लिए आपसे न्याय मांगने आया हूं, या न्याय मांगता। आप उसे दंडित करें महाराज, मेरे पे कृपा करें और मुझ पर दया करें। कहीं कल मेरे अगर प्राणांत हो जाएं या मेरी मृत्यु हो जाए तो कल के दिन कोई दूसरा भिक्षु ऐसा उत्पात न मचाए, इसलिए आप उनको दंड देना अति आवश्यक है। अतः मेरे पर दया करें भगवान। दरबार में भिक्षु को बुलाया गया और भगवान राम ने के द्वारा यह पूछने पर कि क्या इस कुत्ते को आपने दंडित ही किया है, आपने ही दंडित किया है। तो जो भिक्षुक था उसने कहा क्षमा करें महाराज, मुझ ब्राह्मण ने ही ऐसा कुकृत्य किया है। क्रोध ऐसा चांडाल है महाराज जो क्या से क्या नहीं करा देता। मुझे तो अहिंसक ही रहना चाहिए था, लेकिन भूख से, क्षुधा से पीड़ित मैं दरवाजे दरवाजे जा रहा था, भिक्षा नहीं मिल पाई थी, देर भी हो गई थी और यह कुत्ता रास्ते में खड़ा था। अतः इससे हट जाने को मैंने कहा, हट जाओ, किंतु यह हटा नहीं, इसलिए इस पर डंडे से प्रहार करना पड़ा मुझे भगवान। तो भगवान पूछते हैं कि इससे बचकर जाने का तो रास्ता वहां पे था या नहीं था, या सिर्फ यही रास्ता था कि तुम जा सकते या कुत्ता ही जा सकता है सिर्फ। तो भिक्षु ब्रह्मचारी ने कहा कि हाँ राजन, इतना रास्ता वहां पर था कि मैं इसके हटे बिना भी वहां से किनारा काट कर जा सकता था। तो भगवान राम ने कहा फिर तो निश्चित रूप से आपका अपराध है, और यदि रास्ता था तो आपको निकल जाना चाहिए था। तो बताओ हे श्वान, कुत्ते से भगवान ने पूछा कि हे श्वान बताइए इन्हें क्या दंड दिया जाए।
आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी इच्छा के अनुसार ही इन्हें दंड दिया जाएगा। तो प्रभु श्री राम ने प्रेम भरी वाणी में पूछा कि बताओ क्या दंड दें इसको, आप जो चाहोगे वो दंड दे देंगे। तो दरबार में बैठे हुए ऋषियों ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे राम, एक बात आप ध्यान रखना कि ब्राह्मण अवध्य होता है। तो सभी ने ये अपने तर्क दिए, जो वहां के ज्ञानी लोग बैठे हुए थे, कि ब्राह्मण अवध्य होता है, कहीं भगवान, कहीं कुत्ता ये ब्राह्मण का वध न मांग ले और भगवान ब्राह्मण को वध न कर दें और ब्रह्म हत्या का पाप न लग जाए। तो ऐसा उनको स्मरण करा रहे हैं जो ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि भगवान तो भगवान है, वो तो सब जानते हैं। तो भगवान ने कहा, श्री राम ने कहा, भगवान ने कहा कि यदि ब्राह्मण सर्वथा अवध्य होता तो मैं रावण का वध क्यों करता। स्त्री यदि अवध्य होती तो परशुराम अपनी मां का वध क्यों करते। तो हे महात्माओं, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण ही अवध्य है, न कि राक्षस का काम करने वाला। तो यहाँ भगवान एक डिफरेंस पैदा कर रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, मनुष्य हो, किसी भी जाति का हो, यदि वो विद्या से संपन्न भी है और विद्या विनय से संपन्न जो हो जाता है वह अवध्य होता है। लेकिन यदि कोई राक्षस जैसा हो जाए, यदि कोई राक्षस की जैसी हरकतें करने लगे, तो वो फिर कोई भी हो, फिर वो उसका वध करना निश्चित हो जाता है। इसलिए रावण का वध किया गया। तो अतः भिक्षुक ब्रह्मचारी, ये जो भिक्षुक ब्रह्मचारी है, इस समय हिंसक प्राणी है, इसलिए इन्हें दंड दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त में ये ब्राह्मण का पद त्याग कर चुके हैं, ब्राह्मणत्व खो चुके हैं। इसलिए अब ये क्या है, अब ये हिंसक प्राणी बन गए हैं। इसलिए इनका जो अगर वध भी क्या करना पड़े और दंड भी देना पड़े तो दिया जाएगा। तो भगवान ने कहा कि मांगो श्वान, मांगो, क्या दंड दूं इनको, और इन्हें कौन सा दंड दिया जाए जिससे आपको अति संतुष्टि हो, ऐसा मुझे बताइए। तो कुत्ते ने कहा कि हे राम, यहाँ से कुछ दूरी पर एक कालंजर नामक मठ है और उसमें आपने बहुत से विशेष खेत दान कर रखे हैं, जहां पर बहुत अन्न होता है, बहुत अन्न पैदा होता है, और आपने उसमें बहुत सी गाय भी दान कर रखी है। और कुछ दिनों पूर्व ही उस मठ का महंत मर गया है, अतः मैं इनके दंड स्वरूप आपसे मांगता हूं कि आप इन्हें उसी मठ के महंत पद पर आसीन कर दें और इन्हें मठाधीश बना दें। तो मेरी संतुष्टि के लिए इनके लिए इससे बढ़कर कोई दंड होगा नहीं। ऐसा सुनते ही भगवान श्री राम ने उस भिक्षु को, ब्रह्मचारी को हाथी पे बिठाया, उसका तिलक कर कालंजर मठ भेज दिया। अब यहाँ देखिए कितने गूढ़ रहस्य हम आगे खोल रहे हैं कि वह ब्रह्मचारी भी उस बड़े मठ का जो मठाधीश बनकर अति प्रसन्न होकर चला गया। और यहाँ प्रभु श्री राम ने कुत्ते से कहा कि हे श्वान, ये सभी सभासद जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए आश्चर्य में हैं, यहाँ तक कि आप खुद लोग आश्चर्य में होंगे। आश्चर्य में कि ये शाप है या वरदान है, इसको तो दंड मिलना चाहिए, तो इसको तो मठाधीश बना दिया। कि आप इन सभी के कौतूहल को शांत करें। कुत्ते ने कहा कि हे राम, अब मैं आपको भेद खोलता हूं कि कुछ समय पूर्व मैं ही उस मठ का महंत था, जो मठ के अन्न से अतिथियों की आवभगत नहीं करता था, आए हुए संत महात्माओं की मंडली की सेवा नहीं करता था, अपने परिवार का भरण पोषण में करने में लगा हुआ था, और स्वयं में भी इतना विलासी बन गया था कि आपसे क्या क्या बताऊं महाराज, जितने भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जितने भी विषय हैं, इन्हीं में मैं रमन करने लगा। मुझे अपने इन शब्द, रूप, रस, गंध में ही मजा आने लगा और मैं उसी में रमन करते रहा। और वह सब कुछ मेरे से हुआ जो एक मठ पर आसीन महंत से नहीं होना चाहिए। और मैं सबका पाप खाते खाते बड़ा मस्त हो गया महाराज।
और मोटा तगड़ा हो गया था, बलिष्ठ हो गया था। मेरी बहुत बड़ी मेरी पूजा होती थी। बुद्धि ऐसी मेरी पाप में हो गई कि संतों के आने पर दूर दूर करता हुआ उनको दुत्कारता था। सोचता था कि कहीं इनकी सेवा न करनी पड़ जाए। और समय अनुसार काल आया और दुत्कारने वाला वही मैं कुत्ता बन गया, ताकि दरवाजे दरवाजे दुत्कारा जाऊं। अब ये भिक्षु भी आपके द्वारा उसी मठ के महंत बना दिए गए हैं। निश्चित रूप से उनसे भी जब वही कृत्य होगा जिसके कारण ये कुत्ता बना दिए जाएंगे तथा दरवाजे दरवाजे भटकते फिरेंगे। मतलब ये एक दशा उन्होंने बताई कि ये इस तरह का दंड मैं देना चाहता हूँ। तो वो उनको कुत्ता ही बनाना चाहता है, भगवान से सीधा कुत्ता ना मांग के उनको एक मठाधीश बना, जैसे उसकी गति हुई ऐसी उसकी गति हो जाए, इसलिए उन्होंने मांगा। तो ये सभी जानते हैं कि विद्या विनय से संपन्न चांडाल जब तक आदर मान के साथ युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ में खिलाया नहीं गया, तब तक राजसूय यज्ञ को सफल बताने वाला घंटा नहीं बजा। जो घंटा बजता था कि जब राजसूय यज्ञ सफल हो गया, तो जब तक एक जो चांडाल व्यक्ति को भी आदर मान के साथ जब तक युधिष्ठिर के द्वारा खिलाया नहीं गया, तब तक उसको वो पूर्ण नहीं होगा। इसलिए जैसे ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। तो भगवान ने इस मंत्र के द्वारा, आप देखेंगे इस मंत्र के द्वारा पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि की भी खूब अवहेलना की। और मानो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, इस समय तुम्हारे विपक्ष में खड़े हुए कृपाचार्य द्रोणाचार्य यद्यपि जाति से वो ब्राह्मण हैं, लेकिन क्षत्रिय कर्म करने के कारण ये इस समय क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो गए। अतः ये दंड के पात्र है। जाति से अवध्य होते हुए भी कर्म से ये वध के पात्र हैं। जो क्षत्रिय जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ क्षत्रिय जैसा व्यवहार किया जाएगा। जो कुत्ते जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार किया जाएगा। यदि अपना पुत्र कुत्ता हो गया हो तो उसकी डंडे से पिटाई करनी होगी। अतः तुम सब में आत्मदर्शन करते हुए व्यवहार के अनुसार, कर्म अनुसार उनसे अपने कर्म करिए। कि तुम सब में आत्मदर्शन करते हुए जो उनके व्यवहार हैं उनके अनुसार ही कर्म करो। तो भगवान यहाँ सीधा स्पष्ट कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारे सामने चाहे वो तुम्हारे गुरु हो, ब्राह्मण हो, पितामह हो, चाहे कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, जैसा उनका व्यवहार है उसी के अनुसार व्यवहार करें। भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम उनको मारो, ये पापी हैं या कुछ कह रहे हैं। भगवान तो सिर्फ उन पे मतलब छोड़ रहे हैं कि देखो, मैं ये चीजें तुमको समझा दी गई हैं कि विद्या विनय से संपन्न जो होते हैं वही दया के पात्र होते हैं, और वही मतलब एक ब्राह्मणत्व के पात्र होते हैं। उसके साथ ब्राह्मण जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मणत्व खो चुके हैं, जो अपना वो अस्तित्व खो चुके हैं और दूसरे उसमें नीचे आ चुके हैं, तो उनके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो अब आप सोचें कि इनके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब और ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। अतः अब समदर्शी होने का क्या फल होता है, भगवान ये भी बताएंगे अर्जुन को कि समदर्शी यदि हो जाते हैं, सबके अंदर आत्मदर्शन किया जाता है, तो उसका फल क्या होता है। यहाँ भी भगवान इसको खोल रहे हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जिसके द्वारा जीते जी संसार जीत लिया गया है, अर्थात शरीर रूपी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, जिसने, जो मन बुद्धि चित्त में आसक्त नहीं है, ऐसा समदर्शी पुरुष सम ब्रह्म में ही स्थित है। यह कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं कि वो अब सम ब्रह्म में ही पहुंच जाता है। उसका यह स्थिति होती है कि समदर्शी होने का क्या फल मिलता है। समदर्शी होने का फल वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। यहाँ भगवान ये बता रहे हैं, जिसने अपने शरीर को जीत लिया हो, जिसने प्रकृति को विजय कर लिया हो, जो अपने शरीर को शरीर नहीं मानता हो, जो अपनी मन बुद्धि चित्त में आसक्त ना हो और सीधा वो आत्मा में आसक्त हो जाए, मतलब भगवान में आसक्त हो जाए,
और बाकी चीज से अनासक्त हो जाए, तो वह पुरुष, ऐसा समदर्शी पुरुष, फिर वो सब में एक ही दर्शन करेगा, सब में ब्रह्म के ही दर्शन करेगा और वह स्वयं में ही ब्रह्म रूप हो जाएगा। तो सम होने के कारण से जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही अवतरित होने वाला सगुण साकार ब्रह्म है। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही अवतरित होकर सगुण साकार में आ जाता है। जैसे भगवान विष्णु या भगवान जिसको भी हम मानते हैं वो निर्गुण निराकार को ही लोग मानते हैं, लेकिन वो जब आवश्यकता होती है तो भगवान श्री राम के रूप में आ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप में आ जाते हैं, वराह के रूप में आते हैं, मत्स्य अवतार के रूप में आते हैं। तो इस तरह के अवतारों के रूप में वो जन्म ले लेते हैं। तो जो सद्गुरु और संतों के रूप में भी अवतरित होता है वह निर्दोष ही। इस प्रकार जिसका मन इस निर्दोष ब्रह्म में स्थित है वह ब्रह्म में ही स्थित है, अर्थात उसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ब्रह्म में ही मानी जाती है, क्योंकि वे भी समभाव में ही स्थित हैं। इसलिए वह समब्रह्म ही है। सम उसे कहते हैं जिसमें विषमता नहीं होती। समब्रह्म होने का अर्थ है जो प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को पाकर विषादी नहीं होता, तथा सुख दुख से सुखी दुखी नहीं होता, सर्दी गर्मी से व्यथित नहीं होता। और इससे सिद्ध होता है कि हर्ष विषाद वाला उद्वेगन वाला ब्रह्म ही विषम ब्रह्म है। तो सम ब्रह्म होना पड़ेगा, विषम ब्रह्म नहीं। क्योंकि यदि कोई इस तरह से अपने आप को सर्दी गर्मी और सुख दुख और प्रिय अप्रिय के चक्कर में पड़ता रहता है तो वो विषम ब्रह्म है, सम ब्रह्म नहीं। तो शांत सरोवर चंचलों के कारण अशांत सरोवर कहा ही जाता है। वैसे ही यहाँ समझना चाहिए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भव गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो ऐसा रामचरितमानस में संकेत दिया गया है कि यदि निर्मल चेतन और अविनाशी को शरीर होने का भाव होने लगता है तो उसमें जीवत्व प्रशस्त हो जाता है, और जीवत्व के कारण से विषाद में होने के कारण वह अपने अविनाशित्व भाव को, जो आत्मा का भाव है, जो अविनाशी को भूल जाता है और विषम ब्रह्म कहलाता है। तो इसलिए सम ब्रह्म और विषम ब्रह्म दो ब्रह्म हो जाते हैं। मतलब मनुष्य में आत्मा सब में बराबर ही है, लेकिन जब तक वो उसको उस भाव में रहेगा, शरीर के भाव में रहेगा और अविनाशित्व के भाव को, आत्मा के भाव को भूला रहेगा और अपने शरीर के भाव को जागृत करके रखेगा, तो ऐसा पुरुष, मतलब सोचिए कि वो विषम ब्रह्म ही कहा जाएगा। है तो ब्रह्म ही, लेकिन वो विषम ब्रह्म है। तो सम ब्रह्म की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमको इस अवस्था में आना पड़ेगा, इस स्थिति में आना पड़ेगा, ताकि हम किसी दुश्मन को देख के दुश्मनी का भाव ना आए, किसी मित्र को देख के भी ऐसा नहीं कि ये बहुत मेरा मित्र है, बहुत भला कर देगा, वो ना आए, किसी अपने को पराये को सर्दी गर्मी सुख दुख को देख के सुखी दुखी ना होए। एक स्थित प्रज्ञा पुरुष, मतलब एक शांत बना रहे, ठीक है। तो वो स्थिति लानी पड़ती है। इसलिए जो संत लोग होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, वो भला तो सब संसार का ही चाहते हैं, लेकिन वो किसी के साथ लिप्त नहीं होते, वो निर्लिप्त रहते हैं, वो अनासक्त रहते हैं और अपनी स्थिति में स्थापित रहते हैं। तो यहाँ संभ्रम कहने से सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को लेना चाहिए। जैसे अर्थात 24 अवतार तथा संत सदगुरु आदि और अंतरात्मा अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म, इन दोनों को लेना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये भगवान यहाँ बता रहे हैं, भेद खोल रहे हैं। तो संभ्रम, अब यहाँ भगवान आगे बताते हैं, कुछ और इसको क्लियर करते हैं, बताते हैं कि न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मण स्थित। जो प्रिय को प्राप्त करके अर्थात प्रिय की सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न नहीं होता तथा अप्रिय के दुत्कारने से अप्रसन्न नहीं होता,
उसी पुरुष की बुद्धि स्थिर बुद्धि है। उसी में निर्दोष ब्रह्म की स्थापना हो सकती है, अर्थात सम ब्रह्म की स्थापना हो सकती है। और वही ज्ञानवान पुरुष ब्रह्म को भली भांति जानने वाला हो सकता है, और इसी कारण वह भली भांति ब्रह्म में ही स्थित होता है। इसलिए आप देखेंगे कि हमको कुछ अपनी कमियां भी नहीं दिखती, हमको अपनी गलतियां भी नहीं दिखती, या दूसरे की गलतियां नहीं दिखती, जिनसे मान लिया हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत जिसमें हमारा मोह अटका रहता है, यदि वो कुछ गलती भी कर देते हैं तो वो इतनी बड़ी गलती नहीं दिखती, और इसी वजह से समाज में अपराध होते हैं। तो यदि वहाँ रोक दिया जाए कि उस वक्त हम सिस्टम को अपने एक कह सकते हैं कि जो मतलब प्रिय हों और अप्रिय हों, और इस तरह की स्थिति स्थिर बुद्धि यदि वहाँ रहे तो आप सही निर्णय सम निर्णय कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा करना अति कठिन है। ऐसा सोचकर महात्मा अर्जुन के मन में प्रश्न उठने लगा कि यह भी तो दुख साध्य ही लग रहा है। सर्वज्ञ भगवान ने मन की बात जान ली और समाधान करना प्रारंभ किया। ये तो कठिन है, ऐसा कैसे होगा? तो भगवान बताते हैं ब्रह्म स्पर्श सत्तात्मा विंदत्यात्मनि सद्यत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम सुखमक्षयमश्रुते। तो बाहर के विषयों से अनासक्त हुआ साधक, बाहर के विषयों से अनासक्त हुआ साधक आत्मा में जो सुख है अर्थात परमानंद परम शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमको बाहर के विषयों में जब अनासक्ति हो जाती है हमारी, और जब तक हमारी बाहर के विषयों में आसक्ति रहेगी तो हम बाहर के विषयों से ही प्रभावित होते रहेंगे। हमको बहुत अच्छी हमारा टेस्ट बर्ड्स हमको खाने को बहुत अच्छा मिलता रहे तो हम बड़े खुशी रहेंगे। जी सुमन जी को कुछ पूछना चाह रहे हैं? हैंड रेज किया हुआ ना आपने? सुमन मेहता जी, ठीक है, हो सकता गलती से हो गया। ठीक है, तो बाहर के विषय, इसी को जो योग में आप देखेंगे प्रत्याहार का मतलब ये है कि जो हमारा जो आहार बाहर की तरफ, अब हमको वही अंदर खोजना है, मतलब अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ ले जाना है, मोड़ना है। तो बाहर के विषय से अनासक्त हुआ साधक आत्मा में जो सुख है, जो परमानंद है और जो परम शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। जैसी आपकी जो कह सकते हैं कि निर्भरता बाहर से हट जाती है तो आप आत्म स्वरूप हो जाते हैं। और उसके उपरांत वह ब्रह्म योग से युक्त हुआ अर्थात अहम ब्रह्मास्मि रूप हुआ, अक्षय आनंद का अनुभव करता है। तो फिर भगवान यहाँ फिर पैनी दृष्टि से भगवान की बात को देखें कि हुंकार भरते हुए एक आध्यात्मिक दृष्टि को लाकर उन्होंने महात्मा अर्जुन के संपूर्ण संशय को छिन्न भिन्न नहीं किया, बल्कि साधकों के संशय को भी छिन्न भिन्न कर दिया। और वे कह रहे हैं कि अंत स्पर्श और ब्रह्म स्पर्श, ये दो स्पर्श होते। जितने भी प्राणी हैं वे अंत स्पर्श और बाह्य स्पर्श, ये दो स्पर्श होते हैं। और जितने भी प्राणी हैं वे बाह्य स्पर्श हैं, जिनमें कि जीव आ सकता है। एक ही प्राणी की बहुत सी संज्ञाएं हैं, बाह्य स्पर्श और बाह्य विषय भी हैं, जैसे शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध, ये क्या है कि सब बाह्य स्पर्श भी है और बाह्य विषय भी है, जिनसे प्राप्त होते हैं कि ये बाह्य स्पर्श हैं। कैसे बाह्य स्पर्श हैं? जैसे माँ बच्चे को प्यार करती है, उनका चुंबन लेती है बेटे का, तो ये बाह्य स्पर्श है। पिता गोद में बिठाता है, गले लगाता है, ये बाह्य स्पर्श है। मित्र का आलिंगन करता है, ये बाह्य स्पर्श है। भाई बांधव गले मिलते हैं, ये बाह्य स्पर्श है।
तथा ये ही बाह्य विषय भी है। धन पत्नी बाल बच्चे सारे के सारे बाह्य स्पर्श हैं। वैसी भी वैरी भी जो है बाह्य स्पर्शी। इन बाह्य स्पर्शों से बाह्य विषयों से अनासक्त हुआ पुरुष अब इनसे अनासक्त हो जाएगा, जो वही पुरुष क्या होगा, जिज्ञासु कहलाया जाएगा। वही पुरुष क्या होगा, मुमुक्षु कहलाया जाएगा। वही पुरुष क्या होगा, ब्रह्म स्पर्श का अनुभव कर सकता है। आप सोचिए कि यदि मतलब हमको अपनी माता का आलिंगन, माता का गले लगाना, माता का प्यार करना, पिता का गले लगाना, पिता का प्यार करना इतना आनंद देता है, तो जो सबका परम पिता है, यदि उसका आलिंगन, यदि उसका हमको स्पर्श मिल जाए तो कितना आनंद होगा। जैसे ध्रुव को भगा दिया गया उसकी माँ के द्वारा के जा, और उसके मतलब जिसको तू मानता भगवान उसकी गोद में जाकर बैठ, ये तेरा पिता नहीं है, मतलब अब ये मेरा पति है और इसकी गोद में मत बैठ, भाग यहाँ से। तो वो देखो उसने तप किया, नारद मुनि गुरु बने, उनके सदगुरु बने, तप किया और भगवान ने उनको गोद में बिठाया। तो सोचिए कि कितना बड़ा स्पर्श, कितना बड़ा स्पर्श होगा, कितना महत्वपूर्ण, कितना आनंदित करने वाला वो स्पर्श होगा, जो परम पिता का स्पर्श होगा। तो यही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि किस तरह के स्पर्श। तो ब्रह्म बाह्य स्पर्श दुखदाई ही है, क्योंकि यदि वो छूटेगा तो बहुत दुख होगा। पिता का स्पर्श छूटेगा तब दुख होगा, दोस्त चला जाएगा तब दुख होगा, इससे दुख ही दुख होगा। लेकिन यदि आपको अंत स्पर्श भोगना है तो उसका कभी भी वियोग नहीं होता, वो हमेशा एक में रहता, हमेशा स्पर्श रहता है। तो यहाँ बाह्य स्पर्श दुखदाई है, इसको स्पर्श करते हुए भगवान कहते हैं कि ये ही संस्पृशजा भोगा दुख योनय एवं आदंतवंत कौन्ते न तेषु रमते बुद्ध संक्रोति है ये सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षनात् काम क्रोधद भवम वेगम से युक्त से सुखी नर। कि हे कौन्ते, विषय तथा विषय के संयोग, विषय हो गया और विषय के संयोग हो गया, ये दोनों ही दुख ही स्वरूप है। जैसे विषय कोई भी पैसा हो, धन दौलत हो, जो भी देखते हैं, यदि उसमें आसक्ति हो जाती है तो और उसके साथ जो संयोग हो जाता है वो दुख स्वरूप ही होता है। भगवान ये नहीं कह रहे कि विषय होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वो बता रहे हैं कि जो विषय हैं उनके साथ जो संयोग हो जाता है आपका, उनमें जो गहन आसक्ति हो जाती है, जिसके होने से आप बड़े दुखी हो जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो वो दुख स्वरूप ही होता है। तथा आदि अंत वाले हैं, मतलब वो उनकी शुरुआत होती है और अंत होता है। एकमात्र विषय पुरुषों को ही सुख रूप भासते हैं, मतलब एक जो विषय पुरुषों को ही वो सुख रूप उनको लगता है, इसलिए विवेकी पुरुष उनमें रमन नहीं करते। और इतना ही नहीं, शरीर नाश होने के पूर्व ही जो काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने की सामर्थ्य रखता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी होता है। तो जहाँ भगवान बता रहे हैं कि जितने भी विषय हैं वो सब आदि और अंत वाले हैं, अर्थात उन सब का उत्पन्न होना और उन सब का अंत होना अति निश्चित है। तो जब उत्पन्न होंगे तो आपको हर्ष देंगे और जब उनका अंत होगा तो आपको दुख देने ही देने हैं। कोई भी चीज वो दुख देगी ही देगी जिसमें आप आसक्ति रखेंगे, क्योंकि वो प्रकृति का पार्ट है और वो समाप्त होने वाला है। लेकिन जब आप अंत स्पर्श का अनुभव करेंगे, भगवान के स्पर्श का अनुभव करेंगे, तो वो कभी आदि अंत वाला नहीं है, वो तो सनातन है, शाश्वत है, अविनाशी है, अव्यय है, वो तो अजर है, अमर है, वो कभी उसका अंत नहीं है। तो मानो भगवान कह रहे हैं कि सारे के सारे लोग अपने को ज्ञानी कहते हैं, अपने को कोई भी मूर्ख नहीं कहता। ऐसा क्यों? हाँ, इसलिए कि कोई जान जाए कि मैं मूर्ख हूं तो वह जीवित ही नहीं रह पाएगा, या तो मर जाएगा या पागल हो जाएगा। और इतना ही नहीं, भगवान की माया नगरी में एक अद्भुत पहेली है
कि मूर्ख अपने सामने सभी को मूर्ख समझता है और पागल अपने सामने सभी को पागल समझता है, जबकि वह मूर्ख वास्तव में मूर्ख होता है और पागल पागल होता है। और यदि मूर्ख या पागल को यह बोध हो जाए कि सच में हम मूर्ख या पागल हैं, तब तो उनकी दिशा बदल ही जाएगी। जैसे हमारे गुरुदेव को बचपन अवस्था में एक दिन रामायण पढ़ते पढ़ते यह प्रसंग आया कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावे ही माथा। अर्थात सुबह उठ के भगवान का नाम ले और माता पिता के माथों मतलब चरणों में माथा टेके। इसका मतलब होता है कि भगवान का ही एक तरह से काम हो रहा है। यदि आप सुबह उठ के माता पिता के चरणों को छूते हैं, उनके अंदर माथा नवाते हैं, भगवान का के अंदर नीचे भगवान के चरणों में माथा नवाते हैं, तो वो भगवान का ही काम होता है। तो गुरुदेव ने इस चौपाई के माध्यम से आप बताते हैं कि मैंने अपनी मूर्खता को जान लिया और सोचा, अरे प्रभु श्री राम नित्य प्रति नींद से उठकर माता पिता और बड़े बूढ़ों तथा गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, और मैं तो ऐसा करता ही नहीं। तो अब या तो मैं राम का भी राम हूं या महामूर्ख और महापागल हूं। सोचिए कितनी बड़ी बात भगवान यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि उन्होंने जब पढ़ा श्री रामचरितमानस में कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाव ही माथा, कि भगवान राम सुबह सुबह उठ के माता पिता गुरु और बड़ों का प्रणाम करते हैं और मैं करता नहीं, तो इसका मतलब या तो मैं राम से बड़ा हो गया हूँ, राम का भी राम हो गया हूँ, और या मैं फिर महामूर्ख और पागल हूँ। तो राम का तो राम मैं हो नहीं सकता। तो यहाँ फिर बस उसी दिन से जो गुरुदेव बताते हैं कि उसी दिन से भगवान श्री राम के व्यवहार के अनुसार उन्होंने चलना प्रारंभ कर दिया। मतलब वो व्यवहार अपने में उतारने लगे, जो जो व्यवहार श्री राम का होता है वो उतारने लगे। तो मूर्खता अपने आप से सिद्ध हो जाए तो बुद्धता आनी प्रारंभ हो जाएगी। यदि आपको खुद ही लगने लगे ये तो मैं गलत कर रहा हूँ और ये मेरी मूर्खता थी, अब तब तो अपने आप ही बुद्धि आने लगेगी। तो कोई भी व्यक्ति भीतर बाहर से कुरूप नहीं रहना चाहता, लेकिन तो भी वह कुरूप है तो उसकी व्यवस्था है। इसका मतलब ये होता है। तो यहां तक ब्रह्म विषय और बाह्य विषय और बाह्य विषय जहां से स्फुरित होता है, वहां तक अपर ब्रह्म की स्थिति का और उसके स्वरूप का भगवान नारायण ने वर्णन कर दिया। अब उस सुखी और शांत आत्मा को फल क्या मिलता है, उसके विषय में प्रभु ने प्रसन्न होकर महात्मा अर्जुन से कहा। भगवान कहते हैं, योवंत सुखवंत राम रामस्तथांत ज्योतिर्रेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। भगवान बताते हैं कि जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतरात्मा में ही रमन करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह ब्रह्मभूत हुआ पुरुष निर्वाण रूप निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो अंतरात्मा की कामना वाला है, अंतरात्मा से ही सुख को चाहता है तथा उसी से जिसे शांति एवं सुख मिल रहा है, वह ब्रह्म रूप हुआ शीघ्र ही निर्वाण रूप को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब मनुष्य इस स्थिति में पहुंचता है कि उसको जो सुख मिलेगा वो अंतरात्मा से मिलेगा, उसको जो संतुष्टि होगी वो अंतरात्मा से होगी, उसको जो मतलब परम शांति मिलेगी वो भगवान के सानिध्य से मिलेगी, भगवान के स्पर्श से मिलेगी, अंत स्पर्श से मिलेगी। तो यदि ऐसा हो जाता है तो वह स्वयं में भी एक तरह से ब्रह्म रूप ही हो जाता है। जैसे लक्ष्मण ने ये जान लिया कि भरत आ गए, लेकिन अब मिलूं कैसे इनसे। उन्हें ब्रह्मचारी के नियम का पता है कि अतः जब तक श्री राम प्रभु और भरत का मिलन नहीं हो जाता तब तक वे अपनी औपचारिकता पूरी नहीं कर पाए। कोई साधक सजग होता है तब वह ब्रह्मचारी कहा जाए, और ब्रह्म का आचरण करने वाला ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्म में विचरण करने वाला ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी के नियमों को धारण करने वाला ब्रह्मचारी होता है, और ब्रह्म के स्वरूप को धारण करने वाला ब्रह्मचारी होता है।
और यदि सजगता नहीं है तो 9 महीने क्या 9 जन्म भी बीत जाएं तो भी वह अंतर सुख वाला, अंतर ज्ञान वाला, अंतर आत्मा वाला नहीं हो सकता। और आत्मस्वरूप, आत्मरूप होना तो दूर, शरीर ही अपना कहना नहीं मानता, शरीर ही सम नहीं हो पाता। तो सर्वप्रथम जैसे जैसे साधक सम होता जाता है, जैसे जैसे अपर ब्रह्म अर्थात शरीर सम होता जाता है, फिर इंद्रियां भी सम होती जाती है, मन भी सम होता जाता है, बुद्धि सम होती जाती है। यही क्रम होता है सम ब्रह्म होने का। तो यहाँ भगवान नियम मतलब एक क्रम बता रहे हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आप कैसे सम होते जा रहे हैं। शरीर सम हो जाए, अपर ब्रह्म हो जाए, शरीर को जो अनुभव होने वाली चीजें हैं उनमें आपकी आसक्ति हट जाएगी, अनासक्त हो जाएगा, इंद्रियां भी सम हो जाएंगी। चाहे आपके सामने कितना भी स्वादिष्ट खाना रखा रहे, आप अपने स्वाद के, अपने शरीर के अनुसार ही, अपने नियम के अनुसार ही लेंगे। ऐसा नहीं कि शादी में रसगुल्ले देख कर टूट पड़े और खाना पूरा छोले भटूरे ये सारी चीज़ देख कर टूट पड़ते हैं और पूरी पूरी थाली भर लेते हैं, फिर खाया भी नहीं जाता। इतनी आसक्ति हो जाती है हमको अपनी इंद्रियों में। तो इसलिए इंद्रियां यदि सम है तो हाँ भाई मैं इतना ही खाता हूँ रोज, मुझे इतना ही खाना है ताकि मैं अपनी साधना कर सकूँ। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे जाकर सोना है और ना खा लूँ कि नींद ही आ जाए, ध्यान ही नहीं होगा मेरा, या मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा, अपने शरीर को बैठा ही नहीं पाऊंगा, तुरंत नींद आ जाएगी। तो इंद्रियों में सम होना उसको कहते हैं। मन में सम होता है, जो मन की इच्छाएं हैं वो यदि त्याग दी जाएं और मन को अपने इष्ट में लगाया जाए, इष्ट में लगाया जाए, भगवान में लगाया जाए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मन के अनुसार आप चलें, आपको मन को अपने अनुसार चलाना है, इसी तरह से बुद्धि को भी। तो ये क्रम होता जाता है और सम ब्रह्म होते रहते हैं। तो भगवान ने कहा है लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्यः छिन्न कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। न महत्वपूर्ण मंत्र है ये कि जिनके संपूर्ण संशय नष्ट हो चुके हैं, जिनके संपूर्ण संशय दूर हो चुके हैं और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन अपने आप में स्थित है, वे ही पुरुष निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो भगवान, मानो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करो, तुम राजऋषि हो, राजऋषि हो, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो, मैं तुम्हें निर्वाण पद दूंगा। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान महात्मा अर्जुन से कहना चाहते हैं कि अभी तक तुमने परिवार के हित की कामना से युद्ध किया है, यद्यपि अधर्म युद्ध नहीं किया है, उन्होंने तो भी मात्र स्वजनों के हित के लिए युद्ध करने के कारण से वह युद्ध सर्वभूत हिते रता नहीं हुआ, उसमें सभी का भला नहीं हुआ, बल्कि स्वजन हिते रता हो गया। अपने कुटुंबी जनों के हित में ही उन्होंने जीवन बिताया। इसलिए जब सर्वभूत हिते रता का अवसर आया, अर्थात संपूर्ण भूतों के हित के लिए युद्ध करने का अवसर आया, तो वे भाग खड़े हुए। और संपूर्ण भूत का तात्पर्य क्या है, यह किसकी तरफ संकेत है? तो भगवान कहते हैं कि संपूर्ण संतों की तरफ, संपूर्ण भक्तों की तरफ, संपूर्ण साधकों की तरफ, संपूर्ण मोक्षों के लिए, चाहे वे गृहस्थाश्रम में हो और चाहे वो बाहर हो, चाहे राजा जनक के आदर्श वाले हों, चाहे महात्मा सुखदेव के आदर्श वाले, उन सब के लिए, क्योंकि वे ही कालांतर में स्वभूत हुए, आत्मरूप हुए, संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में रत रहने वाले हो जाते हैं। उनका हर एक पग भूत प्राणियों के हित के लिए उठता है। तो इसलिए सर्वभूत हिते रता, ऐसा युद्ध की बता रहे हैं भगवान कि ये वो युद्ध है जो मैं करा रहा हूं तुझसे। इसमें केवल स्वजन हित रता नहीं है, इसमें संपूर्ण भूतों के हित का इसमें कल्याण होगा, उनका कल्याण होगा। तो उनमें और भी क्या विशेषता होती है? यही कि वे आत्मान होते हैं, उनका संशय दूर हो गया होता है, उन्हें कुछ पाना शेष नहीं रहता।
इससे सिद्ध भी होता है कि जब तक अपना स्वयं का हित न हो जाए तब तक संपूर्ण भूतों में हित होने की बात नहीं है। और जब तक अपने तन मन वचन पर शासन न हो जाए तब तक दूसरे पर अनुशासन की क्षमता नहीं आती। बुद्धि का काम है प्रशासन करना, इसलिए अनुशासन के बाद प्रशासन का अधिकार होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वे सर्वभूत हितेरता हो जाते हैं। जब अपने आप पे अनुशासन आ जाता है आपको, तभी तो दूसरे को चला पाएंगे, अनुशासन शासन कर पाएंगे। और खुद ही आप मतलब गुड़ खा रहे हैं या बीड़ी पी रहे हैं तो कैसे दूसरे को मना कर पाएंगे? कर ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा काम कर ही नहीं पाएंगे आप लोग। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि सर्वभूत हितेरता, सदगुरु के कहने से जो गुरुदेव ने जो भाष्य किया है, यह बात सबके द्वारा ग्राह्य हो चाहे न हो, लेकिन जो जगत में भगवान के भक्त हैं उनके लिए तो यह भाष्य उन्हीं की आत्मा है। जिस भाष्य को आपको पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जो भाष्य किया गया है ये सबके लिए नहीं किया गया, ये सिर्फ उनके लिए किया गया है जो जगत में भगवान के भक्त हैं और उनकी यह भाष्य उनकी आत्मा होगी। तो आप विचार करें कि आप भी कल के दिन सर्वभूत हितेरता हो सकते हैं। सब प्राणियों आपके कदमों से, आपके चलन से, आपकी चाल से, आपके व्यवहार से, आपके निर्णय से, आपके कर्मों से सभी प्राणियों का भला होने लगे। तो कितनी उत्तम बात यहाँ की जा रही है कि जो सदगुरु के पास आ गया वह पापात्मा नहीं होता, वह पावन होता है। और पावन में आत्यंतिक शक्ति होती है, आत्मबल होता है। और जब तक आप घर में रहते हैं तब तक आपके पास जीव बल होता है। और जब सदगुरु के पास आते हैं तो सदगुरु का बल होता है। इसका मतलब आपके अंदर कई हजार गुना बल आ जाता है। जो आत्मवान है वे सर्वभूत हितेरता होते ही हैं। तो पुनः उन्हीं आत्मानों की प्रशंसा करते हुए भगवान कहते हैं, काम क्रोध भी युक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। कि काम क्रोध से जो जीते हुए मन, बुद्धि, चित्त अपनी आत्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी अर्थात यति के लिए सब ओर से ब्रह्म निर्वाण अर्थात शांत ब्रह्म ही प्राप्त हो। तो ब्रह्म को यति अर्थात सन्यासी नहीं कह सकते, ब्रह्म ज्ञानी को यति नहीं कह सकते, क्योंकि वह तो ब्रह्म ही हो जाता है। तो फिर यति नाम कौन है? हाँ, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया है, जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु के शरणागत हो चुके हैं, वे ही यति हैं अर्थात सन्यासी। तो सन्यासी की परिभाषा भगवान बता रहे हैं कि जो सन्यासी है, तो ब्रह्म ज्ञानी को आप सन्यासी नहीं कह सकते और ब्रह्म को भी आप सन्यासी नहीं कह सकते। तो सन्यासी किसे कहेंगे? जिसने घर बार छोड़ दिया और जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु के शरणागत हो चुके हैं, वही सन्यासी। और यदि सच में उन्होंने अपने घर बार, बाल बच्चों, कुटुंब जनों को तथा अपने देश प्रदेश को त्याग दिया है, तो वे ही सचमुच में जीते हुए चित्त वाले, काम क्रोध भय आदि दोषों से रहित हैं। अच्छी प्रकार से वे ही मुक्त हैं अथवा कालांतर में वे ही मुक्त हो जाते हैं। यहाँ भगवान ने ये बताया। तो भगवान दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरुओं को तो प्रकाशित किया है, लेकिन ऐसा कोई प्राणी पदार्थ नहीं कि जिससे उन्होंने शिक्षा दीक्षा न ली। एक संत ने कहा, पहरेदार से सीखा है मैंने पहरेदारी करना, मन की पहरेदारी। वह अपने पेट के लिए रात भर मकान मालिक के मकान की पहरेदारी करता है, तो मैं भगवान के लिए 24 घंटे अपने मन की रखवाली करता रहता हूँ। ऐसा कौन सा प्राणी पदार्थ है जिससे आपको शिक्षा दीक्षा नहीं मिलती? और न भूलें कि जिससे शिक्षा दीक्षा मिलती है वह ही सदगुरु होता है, वही ब्रह्म होता है, वह ब्रह्म ही है। तो है जो किसी न किसी प्राणी पदार्थ से आत्म जिज्ञासा को कुछ संकेत कर रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत लोगों को किसी न किसी से प्रेरणा मिल जाती है भगवान को प्राप्त करने की। तो अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम अर्थात
आत्मज्ञानी सर्वत्र अपनी आत्मा को ही देखता है, अतः उसके लिए सर्वत्र ब्रह्म ही व्याप्त है। सर्वभूत हिते रता एक अवस्था आती जब वह ब्रह्म की उपासना करता है, और जब ब्रह्म उसके लिए साध्य हो जाता है तब दूसरी अवस्था आती है कि चाहे उस आत्मज्ञानी की उपासना करे या न करे, लेकिन वह सब की उपासना करता है, यहाँ तक कि हाथी से चींटी तक, मनुष्य से देवता तथा राक्षस तक का हित चाहने लगे। और यदि ऐसा है तो भगवान ने द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म सहित कौरवों पर दया क्यों नहीं की? अरे उनके ऊपर भगवान की महती कृपा नहीं है तो क्या है, जो उन्हें बहादुर जैसा मरने का मौका दे रहे हैं। मतलब एकदम, वो तो किसी तरह से मार सकते थे उनको, लेकिन उनको बहादुर जैसा मरने का मौका भगवान दे रहे हैं ताकि याद रहे। जबकि इन लोगों को तो ब्रह्म हत्या का भी पाप लग गया था, जिसके कारण ये सड़ गल कर मरने के योग्य थे। लेकिन इतने भारी अपराध का प्रायश्चित उन लोगों के शिष्य के बाणों द्वारा करा देंगे। अपना पुत्र जब विरोधी हो जाता है तो पिता जब उसके विरोध को सहन कर लेता है तब वह महापाप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान के द्वारा इन सब का हित हो जाएगा। और सुना जाता है कि कुमारिल भट्ट ने अपने बौद्ध गुरु के साथ छल कर दिया, जिसके प्रायश्चित के लिए अपने शरीर को धान की भूसी में जला डाला। यद्यपि आद्य गुरु शंकराचार्य ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हे प्रभु, मुझे ऐसा किए बिना शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार के पुरुष के लिए भी अगले जन्म में सर्वत्र ब्रह्म ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सर्वथा निर्दोष हो गया रहता है। और अब इसी मंत्र का पुनः इस पर स्मरण करते हुए भगवान कहते हैं, ये आपका 27वें मंत्र पर आ गए हम, तो ये आपका चलेगा, कल इसको करेंगे, कल कोशिश करेंगे करने की इसको। कल 15 जनवरी है, कल मकर संक्रांति है। आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद गुरुजी। जी हरे कृष्णा। तो इन नियमों को आप थोड़ा हरे कृष्णा जी अपनाने की कोशिश करें और अच्छे से मकर संक्रांति मनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। ठीक है, सीधे बैठ जाइए, मंत्र पढ़ लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इनहेल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes. हरे कृष्णा। चलिए, सेमिनार एक तो मार्च में हो ही रही है गीता जी की ऋषिकेश में, और एक और हम मार्च में कर सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ में भी एक सेमिनार है अप्रैल में, तो उसके लिए भी यदि किसी को जाना होगा तो बता दीजिएगा। वहाँ भी हो सकता है मैं जाऊँ, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, पूछना हो कैन आस्क। चलो, वैसे तो ये खत्म होने वाला है था चैप्टर, 2 ही इसमें श्लोक रह रहे हैं। हाँ, तो कल क्या करेंगे, कल ये चैप्टर खत्म करके चौथे और 5वें का रिवीजन कर देंगे, क्योंकि 27 श्लोक तो इसमें लगभग 27वां चलेगा कल। इसमें कुल 29 श्लोक हैं, 27, 28, 29 3 रह गए हैं। 3 के बाद कल आपको इसका मतलब चौथे का और 5वें का रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। दोनों का रिवीजन भी हो जाएगा आपको। ठीक है, फिर 6ठा अध्याय शुरू करेंगे। चलिए,
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।